अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। हमने स्टार्ट किया हुआ है लीनियर अलजबरा, और लीनियर अलजबरा के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम इससे पहले एक क्वेश्चन इसके मतलब कर चुके हैं। आज हमने एक और क्वेश्चन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। इसमें देखें हमारे पास उस क्वेश्चन में हमें क्या है, वो कहता है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास 3x3 ऑर्डर का है, उसको हमने 3x3 में ही कन्वर्ट करना है। और हमने क्या लिखना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखना है, इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 x3, उस टाइप में हमने लिखना है। और उसने कहा है आल्सो मैट्रिक्स को हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे उन कोऑर्डिनेट से, उस नए रिलेशन से, नए फंक्शन से। हम क्या काम करेंगे कि नया मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स जो है इन बेसिस के थ्रू बनाएंगे हम। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। तो मैं आपको मजीद मोटिवेट करूंगा, आपको क्वेश्चन समझ आएगा जब हम कंटिन्यू करेंगे। आप देखिए हम क्वेश्चन कंटिन्यू करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 x2 और x3, ये हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट जो है वो लेट कर लिए हैं इसमें। अब आप देखें कोऑर्डिनेट हम लेट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इस x के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट ax, ये गिवन है, डेफिनेशन है इसकी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इस टाइप में लिखेंगे। इसमें a हमारे पास गिवन है, आप चेक कर सकते हैं, की वैल्यू हमारे पास है 0 1 1 1 0 -1 और -1 -1 0। और इसके अंदर जो x है उसको आपने डेफिनेशन में देखा होगा, हम इसको कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, और इनको आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करें रिजल्ट क्या आएगा। इस रो को आप इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 0x1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें x2 x3, इसको मल्टीप्लाई करें x1 -x3, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -x1 -x2। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट है। अब हम इसको कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाह रहे थे t इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि हमने देखा था कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम बनाना ये चाह रहे थे, ये ट्रांसफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखना है। तो देखिए हम कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इधर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इधर वाले जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 x2 और x3। इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास कोऑर्डिनेट शक्ल की है x2 + x3, x1 - x3, -x1 -x2। तो ये हमारे पास पहला रिजल्ट है, पहला आंसर है कि हमने इस मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स को हमने इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखना था। तो कोऑर्डिनेट की शक्ल में हमने लिख दिया। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। मैं रिपीट कर देता हूं कि हाँ, उसका क्वेश्चन ये था कि ये मैट्रिक्स है, इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमने, इसको हमने कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखना है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे 3 कोऑर्डिनेट, क्योंकि 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो x1 x2 x3, आप पहले x की वैल्यू, x के कोऑर्डिनेट लेट करें। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस x के ऊपर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं ax, वेयर a इज द मैट्रिक्स एंड x इज द मैट्रिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। आप इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास t को हमने कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे ए न्यू मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेस v1 v2 एंड v3।
इन बेसिस के लिहाज से हम एक नया मैट्रिक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस 1, पहले हमारे पास बेस जो है वो हमारी बेस V1, इसको हम लिखना चाह रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में, A1 V1 B1 V2 और उसके बाद C1 V3। ये हमारे पास रिजल्ट है। पहली बेस हमारे पास है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू है 0 1 और 2। और इसमें नया मैट्रिक्स लिखने के लिए हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं पहले एलिमेंट की, A1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, फाइंड करना चाह रहे हैं। और V1 की वैल्यू अभी मैंने बताई है आपको, वो है 0 1 और 2। और B1 की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और V2 की वैल्यू हमारे पास है 1 1 1। ये हमारे पास वैल्यू है 1 1 और 1। C1 फाइंड करना चाह रहे हैं, V3 की वैल्यू हमारे पास है 1 1 0 और 2, 1 0 और -2, 1 0 और -2। तो ये वाली वैल्यू हम यहां वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, A1 B1 और C1 में ये वैल्यू फाइंड करने। पहले देखें, ये लिखा हुआ है x1 x2 x3, तो इसके ऊपर हमने लगानी है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिजल्ट क्रिएट कर चुके हैं, ये x1 है, ये x2 x3। तो इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अब देखिए x2 हमारे पास 1 है और x3 हमारे पास 2 है, तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन होगी 3। x1 हमारे पास 0 है और ये आ जाएगा -2। अब देखिए ना, ये हमारे पास क्या है, x1 0 है और x2 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो और इधर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, A1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ A1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, यहाँ A1, यहाँ 2A1 B1 B1 B1, ये हमारे पास C1 0 2C1। हमने इनको कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखें, यहां से ये फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो हमारे पास क्या बनेगी, तो बनेगा हमारे पास ये पहला है, हमारे पास बनेगा B1 + C1 कॉमा, इसका दूसरे वाला एलिमेंट, इसका दूसरे वाला और इसका दूसरे वाला, यहां से बनेगा आपके पास A1 और B1, फिर इसका ये वाला एलिमेंट और इसका ये और इसका ये वाला, इनको इकट्ठा करें तो यहां बनेगा 2A1, फिर आपके पास B1 -2C1, तो इधर हमारे पास है 3 -2 -1। अब चेक करें, तो हमारे पास यहां ये फर्स्ट वाला एलिमेंट कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाले के बराबर है, तो यहां से B1 + C1 = 3 फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद A1 + B1 = -2 हमारे पास दूसरी इक्वेशन, उसके बाद 2A1, उसके बाद 2A1, फिर आपके पास B1 -2C1 = -1, ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन से हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। आप इनको प्लस माइनस करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, सिंपल मेथड जो है आप अप्लाई करें। तो हमने पहला मेथड अप्लाई किया है। यहाँ देखिए, इनको इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। यहाँ लिखें सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें आप, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास B1 C1 = 3, A1 + B1 = -2, सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज करें, ये माइनस का ये प्लस, तो B यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -A1 + C1 = 5, और यहां से आप C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं A1 + 5, इसको आप नाम दे दें 4 का। अब हमने ऐसे किया, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में आप वैल्यू एंटर करें। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने ऐसे किया, फ्रॉम इक्वेशन 3, अब 3 इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। 3 इक्वेशन में हमारे पास देखें 2A1 मैंने वैसे लिखा,
ये लिखा हुआ है B1, ये B1, B की जगह मैंने वैल्यू पुट की। B की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां से पुट कर सकते हैं। तो B की जगह क्या पुट करें आप, यहां से B की वैल्यू पुट कर दें तो B1 की जगह आ जाएगा आपके पास -2 -A1, एक फॉर्म इक्वेशन। और उसके बाद हमारे पास है -2 और C की वैल्यू हमारे पास ये है A1 + 5 = -1। तो यहां से मैं वैल्यू क्या ऐसे देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा 2A1 -2A1 -2A1 -10 = -1। 2A1 से क्या हो गया कैंसल, और यहां से -A1 आपके पास बराबर आ गया -A1 -12 इसको दूसरी तरफ ले जाएं, -A1 हो जाएगा 11। तो A1 की वैल्यू आ गई -11। ये हमारे पास पहला एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इस वैल्यू को आप यहां पुट करें A1 तो C1 की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां से C1 आपके पास आ जाएगा, C1 यहां पुट करें तो -11 और -11 तो हमारे पास माइनस का 11 होगा प्लस का 5, तो C1 की वैल्यू हमारे पास यहां आ जाएगी -6। अब आप ऐसे करें, यहां C1 की वैल्यू यहां पुट करें -6 फ्रॉम 1, तो 1 में पुट करेंगे तो B1 C1 की वैल्यू हमारे पास -6 = 3, तो B1 यहां हमारे पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं 9 के इक्वल। तो ये हमारे पास उस मैट्रिक्स की पहली इस बेस V1 से तो हमारे पास मैट्रिक्स का एक कॉलम फाइंड हो गया। जो हमारे पास A1 B1 और C1, हमने एक कॉलम जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हम इस बेस से काम करेंगे, इस बेस से आप काम करेंगे यानी बिल्कुल इसी फार्मूले में। तो यहां अब आप यहां लिखेंगे, अब यहां अगर हम इसको यहां लाइन लगा लें सेंटर में तो इजी रहेगा। अब हम क्या काम करेंगे, यहां ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 इसकी जगह लिख लेंगे A2 V1, उसके बाद लिख लेंगे B2 V2, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा C2 V3, ये वाला। अब इस बेस के साथ हमने ये वाले कांस्टेंट A2 B2 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिमिलरली इसी प्रोसीजर के साथ आए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या बनेगी वैल्यू। तो यहां हमारे पास है, यहां देखिए T हमारे पास है और V2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1 1 1। यहां आप पुट करेंगे 1 1 और 1, A2 फाइंड करना है, V1 की वैल्यू है 0 1 2 और B2 फाइंड करना है, V2 की वैल्यू 1 1 1 और C आप 2 फाइंड करना है आपने, और V3 की वैल्यू हमारे पास है 1 0 -2। ये हमारे पास वैल्यूज है, हमने बिल्कुल उसमें पुट की। पहले की तरह हमने जो वैल्यूज हैं इसमें इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब हम इस बेस के ऊपर V2 बेस के ऊपर 1 1 1 इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये वैल्यू किसकी है, x1 की, ये वैल्यू किसकी है, x2 की, ये वैल्यू किसकी है, x3 की। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट के अंदर आप पुट करते जाएं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। यानी इन दोनों को पहले ऐड करें तो हमारे पास यहां रिजल्ट आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद x1 x2 2 आ गया, फिर रिजल्ट आ गया 1 -1 0, फिर आपको -1 -2 आ जाएगा। यहां ये बन जाएगा आपके पास रिजल्ट 2 0 -2। उसके बाद देखें आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा 2A2, फिर ये आ जाएगा आपके पास B2, फिर B2, फिर B2, फिर यहां मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाएगा C2 0 -2 C2। तो अब आप क्या काम करेंगे, अब आप पहले की तरह पहला एलिमेंट पहले में, अब पहला एलिमेंट क्या है, ये वाला पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है और ये पहला एलिमेंट है। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू मिली, यहां से मिली हमें B2 + C2 कॉमा, उसके बाद ग्रीन कलर से देख लेते हैं यहां हमारे पास क्या एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, यहां ये वाला एलिमेंट है और यहां 0 है। तो यहां से हमें मिला A2 + B2 कॉमा, और यहां हमारे पास क्या कौन सा एलिमेंट मिला, यहां हमें मिला 2A2 और यहां मिला +B2
प्लस -2c2। इनको कंपेयर कर लें इनके साथ 0 -2 इनके साथ कंपेयर करें। इनके साथ आप क्या करें, कंपेयर करें। तो यहां से 3 इक्वेशनें मिलेंगी। 3 इक्वेशनें कौन सी मिलेंगी? एक आपको मिलेगा B2 + C2 = 2, इसको नंबर 1 कहें। और इसी तरह आपके पास कौन सी इक्वेशन मिलेगी? आपको मिलेगा A2 + B2 = 0, इसको आप नंबर 2 कहें। उसके बाद आपके पास क्या कौन सी इक्वेशन मिलेगी? आपको मिलेगा 2A2 + B2 - 2C2 = -2, ये नंबर 3 इक्वेशन मिलेगी आपके पास। कितनी इक्वेशनें मिलेगी आपको? 3 इक्वेशनें मिल गई। अब क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह आप इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, यहां से आप वैल्यू फाइंड करें। यहां से आप वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने, सिंपलीफाई करने के बाद यहां आपके पास A2 की जो वैल्यू है -2 आ जाएगी, और B2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आप ये काम तो कर सकते हैं, बिल्कुल इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट और कैलकुलेशन आसानी के साथ करने के बाद तो आप यहां से इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये उस मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 2 आ गया, कॉलम नंबर 2। इसी तरह अब आप इसी क्वेश्चन को मजीद करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, हम इसका बकिया हिस्सा इधर करने वाले हैं। हम रेज नहीं करना चाहते। देखिए पूरा व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, आपका मेथड सामने है, कैलकुलेशन सामने है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे वर्क करना है। इसी तरह हमारे पास बेस, ये वाली बेस है, बेस T, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे V3। तो फार्मूला यहां क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा हमारे पास यहां, अब पहले हमने रखा था यहां A2, अब रखेंगे A3V1 B3V2 C3V3। अब ये फार्मूला बनेगा। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन यहां अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर इसकी 1 0 -2, या आप इधर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू? A3 की वैल्यू। V1 की वैल्यू हमें पता ही है, 0 है, 1 है, 2 है। आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो B3 की। V2 की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 है, 1 है, 1 है, प्लस उसके बाद B, आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं? C3 की। तो वैल्यू क्या है? 1 0 -2। बिल्कुल इसी मेथड की तरह आप इन कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई करें, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लें, इसकी 0 है, x1 x2 x3, इस वाले फॉर्मूले, इस रिजल्ट के अंदर, ये हमारा जो रिजल्ट है इसके अंदर पुट करें, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। पहले हमारे पास क्या है? x2 x3 को प्लस करना है, ये x2 x3 को प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा पहला -2। दूसरा क्या है? x1 x3 को माइनस करना है तो ये 3 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या करना है? तो ये आपने ये x1 और x2 -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और यहां से आप वैल्यू फाइंड करें, तो आपके पास यहां से A3 की वैल्यू आ जाएगी 14। अब चेक करें, खुद करें, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करें, और B3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -11, और C3 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये आपके पास, अब आपने सोल्यूशन कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, तो आपके पास ये रिक्वायर मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस V1 V2 एंड V3, तो आपके पास पहला रिजल्ट A1 B1 C1 की वैल्यू, आपके पास रिक्वायर मैट्रिक्स, आपका आंसर जो है वो क्या होगा? आपका आंसर होगा, इसमें एलिमेंट पहले क्या थे? -11, फिर आपके पास क्या? -6, फिर आपके पास क्या? 9। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कैलकुलेशन करने, इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहां आएगी वैल्यू आपके पास -2 और 0, फिर आपके पास क्या आएगी वैल्यू? 14, फिर आएगा 9 -11 और 9। तो ये हमारा क्या होगा? रिक्वायर मैट्रिक्स होगा, जो हम कोऑर्डिनेट को, हम इन बेसिस को यूज करते हुए नया मैट्रिक्स फाइंड करना चाह रहे थे। ये हमारा रिजल्ट है। हमने इनको नई इनके ऊपर बेसिस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है? इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखा, 3 बार लिखा, 3 बार अलग-अलग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर कर दें। इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।